नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। राजनीति में रोज परिवर्तन होते रहते हैं, रोज बदलाव होते रहते हैं। कभी कोई गठबंधन बनता है और कभी कोई गठबंधन टूटने लगता है। इंडिया गठबंधन का बिखरना किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं है। यह गठबंधन शुरू हुआ था एक ऐसे ही सुपरहिट फिल्म के ट्रेलर की तरह, जिसने हर राजनेता का चेहरा चमका दिया था, या यूं कहूं कि जिसमें हर राजनेता का चेहरा चमकता था और हर पार्टी का वादा था कि हम मिल करके इस देश को बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, पता चला कि किरदार आपस में ही समझौते नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो एक दूसरे की पीठ थपथपाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक नेता कहता हम साथ हैं, हम एकजुट हैं, और दूसरा नेता जवाब देता कि जी हां, हम पूरी तरह से एक साथ हैं, बस एक दूसरे को थोड़ा और समझ लें। अब समझिए कि यह गठबंधन वैसा था जैसे दो दोस्त एक कार में बैठकर यात्रा कर रहे हो, लेकिन रास्ते में एक दूसरे के पसंदीदा गाने पर झगड़ा हो जाए। फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक पार्टी कहती कि हमने तो सबसे पहले विरोध किया था, अब ये लोग हमारी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरे पार्टी वाले कहते हैं अगर हमारी योजनाएं इतनी ही शानदार थीं तो आप हमें क्यों जोड़ने आए थे। मामला पेचीदा होता गया और जल्द ही ये महसूस होने लगा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जैसे एक साथ गाने वाले लोग किसी संगीत समारोह में एक साथ नहीं गा पा रहे थे। जो बातें पहले दिल से निकली थी वही बातें बहस में बदलने लगी। एक नेता बोलता हमने तो हर चीज में संतुलन रखा था, जबकि दूसरा नेता कहते कि हाँ संतुलन तो था, लेकिन संतुलन करते करते हम गिर गए। फिर जैसे ही बिखराव का समय आया, नेताओं ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। हर कोई अपने अपने चुनावी मैदान में निकल पड़ा, जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स हो। कुछ नेता यह दावा कर रहे थे कि वो अकेले ही सरकार बना सकते हैं, जबकि कुछ ये कह रहे थे कि अब इंडिया गठबंधन में फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ी जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। आखिर में इंडिया वाले सोच रहे थे कि यह गठबंधन क्या था, एक हंसी का सफर या फिर एक और राजनीतिक तमाशा। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो कुछ भी हुआ उसने ये साबित कर दिया कि अगर गठबंधन में प्यार और समझदारी नहीं हो तो फिर हर चीज बिखरने का खतरा रहता है, चाहे वो राजनीति हो या रिश्ते। तो अगले चुनाव में फिर से यही गठबंधन देखा जाएगा या फिर कुछ और नए किस्से और कुछ और नए रिश्ते सामने आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया वाले यही सोच रहे हैं कि राजनीति में मनोरंजन से ज्यादा सबक लेने की जरूरत है। भारत के राजनीतिक मंच पर क्या एक नई साजिश रची जा रही है, इंडिया गठबंधन का टूटना। अब ये कोई सामान्य टूट फूट तो है नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर दिन नए मोड़ पर चली जाती है। एक दिन नेताओं के चेहरे पर मुस्कान होती है और अगले ही दिन वो एक दूसरे की आंखों में आग लिए घूरते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे से कहते हो कि तुम मुझे वोट दिलाओ, मैं तुम्हें सत्ता दिलाऊं, बस अपनी पार्टी के टॉप पर टॉपर रहने दो। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, सब पार्टियां समझ रही थी कि एक राजनीतिक गठबंधन है जहां सबका फायदा है। लेकिन जैसे ही सत्ता के आसपास की हवा गर्म हुई, रिश्ते थोड़े ठंडे होने लगे। कांग्रेस को लगता है कि उसके पास तो लोकतंत्र का मुद्दा है और लोकतंत्र की मुट्ठी है, जबकि तृणमूल या शिवसेना को लगता है कि शायद वो गठबंधन उनकी सांसों के बिना नहीं चल सकता है। बस इसी बहस में भारत जोड़ो यात्रा और हरियाणा के चुनावी फैसले एक साथ मिलकर एक चुटकुले जैसे बन गए। और मजे की बात तो यह है कि जब इंडिया गठबंधन की पार्टी वाले एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं तो वे हमेशा कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी कहा गया वो केवल विपक्ष का प्रचार था। लेकिन जब कोई सचमुच उनका प्रचार करता है तो ये कहते हैं कि भाई आप तो समझ रहे हैं ना, राजनीति में मजाक नहीं चलता। गठबंधन में सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नीतियां हैं, और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन्हें एक दूसरे की नीतियां सबसे अच्छी लगती हैं जब तक ये खुद उस पर अमल नहीं करते। जैसे कांग्रेस कहे कि हमने तो देश के लिए ये किया, और तृणमूल कहे
तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं? हम तो कभी से यही बात कहते हुए चले आ रहे हैं, और आखिर में ऐसा लगता है कि गठबंधन टूटने के कगार पर नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उसे टूटने का इंतजार है, ताकि हर पार्टी अपने आप को मस्त महसूस कर सके। कहीं ना कहीं ये गठबंधन पूरी राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस ड्रामा बन चुका है, और जनता बस पॉपकॉर्न लेकर के इंतजार कर रही है कि अगला एपिसोड कब आएगा। तो क्या इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है? इसका जवाब शायद यही है, थोड़ा रुको, देखो, ये राजनीति है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। दिल्ली पर निगाह रखो। नमस्कार।